नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, कितने समय तक अपन को एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, कितने समय तक अपन को सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, वो होती है मेडिकेशंस यानी दवाइयां। आपको ऑपरेशन के बाद में कुछ दवाइयां स्टार्ट की जाएंगी। ओबीज लोगों में या फिर जिनका बीएमआई ज्यादा है, जब उन लोगों में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है तो थोड़ी सी एक्टिविटी कम रहती है पेशेंट की, तो इस कारण से खून जमने की संभावना होती है। इस तरह के रेस्ट की जरूरत नहीं होती। शुरुआत के 15-20 दिन सावधानी इसलिए रखनी है अपन को क्योंकि सर्जरी के अंदर जो भी सॉफ्ट टिश्यू कट हुआ है, एक लिमिट ऑफ मूवमेंट तक, एक ना सोचे कि ऑपरेशन के बाद अगले दिन ही हमारा 120 डिग्री मुड़ जाए। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, कितने समय तक अपन को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कितने समय तक अपन को सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, कब तक अपन घूमने जा सकते हैं, गाड़ी कब चला सकते हैं, आज अपन इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। डॉक्टर हिमांशु केचर, आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बेस्ड इन जयपुर। आज अपन इस बारे में बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं शुरुआत के ऑपरेशन के बाद के 15 से 20 दिन, उसमें अपन को क्या क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली जो होती है वो होती है मेडिकेशंस यानी दवाइयां। आपको ऑपरेशन के बाद में कुछ दवाइयां स्टार्ट की जाएंगी। उनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, कुछ पेन किलर या फिर एनसेड्स जिनको बोलते हैं हम, जो ऑपरेशन के बाद जो सूजन बनती है, सूजन को उतारने की दवाइयां होती हैं, कुछ खून पतला करने की दवाइयां होती है। क्या होता है जब ओबीज लोगों में या फिर जिनका बीएमआई ज्यादा है, जब उन लोगों में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है तो थोड़ी सी एक्टिविटी कम रहती है पेशेंट की, तो इस कारण से खून जमने की संभावना होती है। तो वो नहीं हो इसलिए अपन को वो दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ती हैं। साथ में आपको कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह सब सप्लीमेंट स्टार्ट किए जाते हैं। तो इनिशियली 15-20 दिन आपके डॉक्टर ने जो भी आपको दवाइयां बताई हैं, जिस तरह से बताई हैं, उनको जरूर लेना चाहिए। आपको किसी भी तरह की दवाई से कोई दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्सरसाइज यानी कसरत। कौन कौन सी करें, कितनी करें। देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बेस्ट बात क्या होती है कि आपको किसी भी तरह के रेस्ट की जरूरत नहीं होती। शुरुआत के 15-20 दिन सावधानी इसलिए रखनी है अपन को क्योंकि सर्जरी के अंदर जो भी सॉफ्ट टिश्यू कट हुआ है, जो भी मांस काट के आपके जॉइंट तक गए हैं सर्जन, उसको रिपेयरिंग के बाद ठीक होने में समय लगता है। तो एज ए सर्जन हमें ये लगता है कि पेशेंट को किसी भी तरह के उस टिश्यू पर दोबारा इनिशियल फेज में डैमेज नहीं हो जाए। एक लिमिट ऑफ मूवमेंट तक, एक लिमिटेड एक्सरसाइज तक उसमें वो सेफ है, तो उतनी करें ताकि अपन को दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक्सरसाइज आप खुद से भी कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी से भी करवा सकते हैं, पर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज खुद से तभी करें जब आप उनको प्रॉपर समझ गए हैं, या तो आप समझ गए एज ए पेशेंट खुद, या आपके घर में कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो समझ गए। अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट। और अपने फिजियोथेरेपिस्ट जो भी होते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि एक बार सर्जन से बात कर लीजिएगा कि कहीं उस नी रिप्लेसमेंट के दौरान कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी, सर्जरी से पहले कितना मूवमेंट था, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपन मूवमेंट प्लान कर पाए। सबकी रिकवरी सेम नहीं होती है। अगर आपको ऑपरेशन से पहले अगर आपका घुटना 40 डिग्री ही मुड़ता था, तो आप ये ना सोचे कि ऑपरेशन के बाद अगले दिन ही हमारा 120 डिग्री मुड़ जाएगा बिना किसी दर्द के। ऐसा नहीं है, आपका भी मुड़ जाएगा अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज की, पर थोड़ा समय ले सकता है। आपको शुरुआत में आप उतना पुश करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इतने समय के अंदर जो जॉइंट का जो टिश्यू होता है, जॉइंट के ऊपर जो मांसपेशियां हैं, वो टाइट हो जाती है। तो इस कारण से आपको अननेसेसरी ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये सावधानियां दो तो हो गई, एक्सरसाइज और मेडिकेशन शुरुआती समय की। तीसरी सावधानी जो होती है सीढ़ियां, स्टेयर्स। स्टेयर्स आपको जनरली नहीं चढ़नी चाहिए शुरुआती 15 से 20 दिन के अंदर। एक बार दो बार आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए साथ में किसी के चढ़ लिए, वो ठीक है, पर रेगुलरली आपको स्टेयर्स अवॉइड करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इट्स अ रिस्की थिंग, देयर इज नो एडिशनल एडवांटेज इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स अर्ली। आप ज्यादा बार बार जल्दी चढ़ेंगे, बाई चांस कोई झटका लग गया, पैर स्लिप हो गया, तो जो आपका जो टिश्यू जो हीलिंग है उसमें दिक्कत हो सकती है। प्लांट वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी, सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर वो जो मांस जो कटा था उसकी रिपेयरिंग का अभी टाइम बाकी है, तो वो भी हीलिंग नहीं हुई है, तो उस पर कोई दोबारा चोट नहीं आनी। तो ये तो होगी आपके शॉर्ट टर्म प्रिकॉशंस। लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस यानी लंबे समय तक क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए नी रिप्लेसमेंट के बाद में। एक तो अपन को हमेशा अपनी बोन हेल्थ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। बोन हेल्थ मतलब आपकी हड्डी की ताकत। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर जो आर्टिफिशियल जॉइंट आपके लगाया गया है वो आपकी बोन पर चिपका हुआ है। अगर आपकी बोन की क्वालिटी पुअर है तो इम्प्लांट कई बार समय के साथ में अपनी पकड़ छोड़ देता है, क्योंकि वो जो हड्डी है वो कमजोर हो गई है। तो बोन हेल्थ को अपन को मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है एज पर योर डेफिशिएंसी, कितनी कमजोरी है उसके हिसाब से, कैल्शियम, विटामिन डी, बिस्फोसफोनेट, टेरिपेटाइड इंजेक्शन, डेनोसुमाब इंजेक्शन, ऐसी अलग अलग मोडेलिटीज आती हैं। वो सब आपकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज के अकॉर्डिंग अपन को प्लान करनी पड़ती। दूसरा एक प्रिकॉशन होता है कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर एक नी रिप्लेसमेंट के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड होती है कि सर हम नीचे बैठना चाहते, हम उकड़ू बैठेंगे। देखिए, आपका घुटना 150 डिग्री भी मुड़ गया है
तो आप नीचे बैठ सकते हैं। समझिए, कंफ्यूज नहीं होना अपन को। पर नीचे बैठना सेफ नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो आप जब उठेंगे तब आपके जॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब आप उठेंगे तो ज्यादा घर्षण होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई झटका लग गया, गिर गया, बाई चांस कोई उस जॉइंट के आसपास कोई डैमेज हो गया, तो अब अननेसेसरी के रिस्क हो जाएगी। दूसरा, जॉइंट है वो एक आर्टिफिशियल सरफेस है। ये एक ऊपर इम्प्लांट है, ये नीचे का इम्प्लांट, बीच में ये पॉलीथाइलिन होता है, हाईली क्रॉस्टिंग पॉली होता है, ये प्लास्टिक का एक मटेरियल होता है एक ऐसे। तो आप इस पे ज्यादा बार बार इसको रगड़ेंगे, जब अपन नीचे बैठते हैं तो अपना जॉइंट इतना मूवमेंट हो जाता है। अब यहाँ से उठने में, स्टूल से, चेयर से उठने में इतना मूवमेंट का डिफरेंस है, तो वो इसकी घर्षण को बढ़ाता है, यानी फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो उससे आपकी जॉइंट की लाइफ कम होती है। इसलिए आपको मना किया जाता है। आलती पालती आप मार के बैठना चाहें, ऊपर बैठ के मारे कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे बैठ के आलती पालती मार के बाद आप उठेंगे तो फिर आपके जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है, तो वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दो चीज। तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपको जो भी अन्य बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, इन सब की दवाइयां आपको अपने जो प्राइमरी डॉक्टर है, जिनसे आप पहले इलाज ले रहे थे, जिनसे आप रेगुलर दिखाते हैं, उनके गाइडेंस में वो दवाइयां आपको क्या लेनी है, कितनी लेनी है, वो सब कंटिन्यू करनी चाहिए। वो सब आपको बंद नहीं करनी। एक और जो चीज होती है, कई बार पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में कभी कभी जोड़ों में सूजन आता है, दर्द हुआ, आज खिंचाव हो गया, तो उसमें अपन को क्या ध्यान रखना होता है? जोड़ की कभी भी मालिश नहीं करनी है अपन को, कभी उसको गर्म सेक नहीं करना। शुरुआती 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक ये चीजें आ सकती, तो इसमें ऐसे कोई संकोच वाली बात या फिर कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। अगर सूजन लगातार लंबे समय रह रही है, बहुत तेज असहनीय दर्द हो रहा है, तो अपने प्राइमरी डॉक्टर से जल्द से जल्द दिखाएं, कहीं कोई चिंता की चीज। तो ये कुछ सावधानी अगर अपन बरतते हैं तो अपना नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव रहते हैं, बहुत जल्दी रिकवरी भी आती है और बाद में भी आपको इसका लंबे समय तक फायदा बना रहता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद किन किन चीजों की सावधानी रखते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर एक्सरसाइज कितनी ज्यादा कैसे करें। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो घुटने का मूवमेंट होता है, जो रेंज है, चाल है, यानी सर्जरी के बाद वो घुटना कितना बेंड होगा, कितना मुड़ेगा, ये इसको बोलते हैं रेंज आना। रेंज इनिशियल टाइम में ज्यादा आती है, यानी आपके जो शुरुआती 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना जो होता है, उसमें आप जल्दी व इजीली मूवमेंट ला सकते हैं। बाद में ये मूवमेंट लाने में दिक्कत होती है। तो इनिशियली रेंज ऑफ मूवमेंट की जो एक्सरसाइज होती है वो अपन को जरूर करनी चाहिए। अगर अपन नहीं करेंगे और आप उनको बाद में करने की कोशिश करेंगे तो एक तो मूवमेंट आएगा भी नहीं, और दूसरा आएगा तो वो बहुत पेनफुल होके आएगा। एक तो ये हो गया रेंज की बात है। दूसरी बात है स्ट्रेंथ, यानी ताकत। पैर को उठाना, लंबा चलने के लिए जो ताकत चाहिए वो आने में थोड़ा समय लगता है, पर वो तभी आता है जब अपन खुद से एक्सरसाइज करते हैं, यानी एक्टिव मूवमेंट। किसी ने आपको साइड में बैठा के आपका पैर उठा दिया, उससे आपकी मांसपेशियों की ताकत नहीं बढ़ेगी। वो मांसपेशियों की ताकत तब बढ़ेगी जब आप उठाएंगे, चाहे वो थोड़ा सा ही उठाएंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं मेरे तो उठ नहीं रहा, पर आप धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करते रहेंगे, उनको ताकत बढ़ाते रहेंगे, तो अपने आप मसल जो स्टिमुलेट होके रिकवर होती रहेगी, वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी और आप फुल स्ट्रेंथ आएगी, तभी आपको चलने में कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए एक्सरसाइजेस को अपन को बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है तो आप उनको जरूर लगाएं। आप उनको लगा रहे हैं तो जो भी प्रोटोकॉल्स वो और आपके प्राइमरी सर्जन्स ने बनाए हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, हमसे मिल सकते हैं। मेरा हिमांशु खिचड़। थैंक यू सो मच।